इसके अलावा यूक्रेन का रूस पर बड़ा जवाबी हमला। इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि युद्ध के क्षेत्र में भी बड़ी खबरें आ रही हैं। रूसी ठिकानों को टारगेट करके मिसाइल दागने का वीडियो भी सामने आया है। तो ये वॉर ब्रेकिंग है जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है कि यूक्रेन किस तरह से रूसी कब्जे वाले इलाकों में लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है और ये जो जवाबी हमले हैं उसकी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मिसाइल दागने का वीडियो रूसी ठिकानों पर जारी किया गया है। यूक्रेन का रूस पर बड़ा जवाबी हमला ये सामने आया है। और एक और ब्रेकिंग इस वक्त सामने आ रही है। यूक्रेन के पेवलिविका में रूस सेना पर जबरदस्त अटैक हुआ है और उत्तर पश्चिम यूक्रेन के इस इलाके से वीडियो भी सामने आया। रूसी कब्जे वाले इलाके में दिखा है तबाही का मंजर। अब आप ये देखिए, वार और पलटवार दोनों ही तरीकों से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जारी है। लेकिन राठौर साहब, मैं आपसे यहाँ जानना चाहती हूँ, क्या आप धर्म और विज्ञान के बीच में किसी तरह का कनेक्ट इस युद्ध का भी समझते हैं? धर्म कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। और विज्ञान के बीच में कनेक्ट के लिए हम सभी बाध्य हैं। जैसा कि मैं कह रहा था कि पूरे देश के राष्ट्राध्यक्षों को, पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को क्या हो गया है? कोई शांति की बात नहीं कर रहा है। पूरे दुनिया में आज एक संकट खड़ा हुआ है जो कि विश्व युद्ध से कम नहीं है। यूरोप में कभी इतना बड़ा युद्ध नहीं हुआ। आज 30 लोग एक तरफ हैं, 30 देश, और रूस के साथ लड़ाई हो रही है। कोई शांति की बात नहीं कर रहा है। यूक्रेन तबाह हो चुका है। तो ये चीजें क्यों परिस्थितियां आ रही हैं? जितना भारत में ये इस घटना को अहम और महत्वपूर्ण समझा जाता है, उतना वेस्टर्न कंट्रीज में या फिर जैसे रूस जैसे जगहों पर या यूक्रेन जैसी जगहों पर इतना नहीं महत्व। उनको लगता है ये एक साइंटिफिक घटना है जो होकर निकल जाएगी। नहीं, देखिए उनकी साइंस, मतलब यूरोप में जो इसकी जानकारी बहुत लेट आई है। जब भी आई है वो एक साइंटिफिक रूप में आई है। लेकिन उसके पहले क्या हुआ है, आज से 20,000 पहले जब से सनातन धर्म एग्जिस्टेंस में आया है, जब से मानवता आई है, तब से धर्म आया हुआ है, तब से स्टडी शुरू की है। ये स्टैटिस्टिक्स जो कलेक्शन हुआ है पिछले कई हजार सालों से, इसकी जानकारी हमारे पास ही थी। अब यूरोप में इससे रिलेट नहीं कर पा रहे। आप मुझे ये बताइए कि जहां एक तरफ आप विज्ञान के नजरिए से इस पूरी खगोलीय घटना को दिखा रहे हैं, हम अपने व्यूअर्स को तमाम रिएक्शन दिखा रहे हैं, धर्म के जानकार हमारे साथ हैं, युद्ध से कैसे देखा जा रहा है, लेकिन एस्ट्रोफिजिक्स क्या कहता है इस चंद्र ग्रहण को लेकर? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये चंद्र ग्रहण है पूर्णतः एक खगोलीय घटना है। और सबसे पहले अगर हम हमारे सौर मंडल को समझे तो उसमें टोलेमी ने ये परिकल्पना दी थी और उन्होंने पृथ्वी केंद्रित मॉडल की बात की थी 100 AD के आसपास। और उसके बाद हमारे भारत के महान खगोलविद आर्यभट्ट ने 476 के बाद CE के बाद में 499 में जो है वो सौर केंद्रित मॉडल की परिकल्पना की। तो उसमें सारे ग्रह जो है वो सूर्य के आसपास चक्कर लगाते हैं। और चूंकि चंद्रमा जो है वो एक प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का, तो वो जब 27 दिन में अपना एक चक्कर पूर्ण करता है पृथ्वी के आसपास, और उन्हीं 27 दिन में लगभग अपना भी एक अपने अक्ष के परितः घूमता है। तो ये स्वाभाविक है कि साल में बहुत सारी 2-4 बार ऐसी परिस्थितियाँ आएगी कि या तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच आएगा या पृथ्वी जो है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच आएगी। पर चूंकि पृथ्वी का जो अक्ष है और जो चंद्रमा का अक्ष है वो 5 डिग्री घुमा हुआ होता है, तो ये परिस्थिति कुछ विशेष समय पे ही बनती है, जैसे आज हम देख रहे हैं। और आज का जो चंद्र ग्रहण है वो हम देख रहे हैं। तो जब ये तीनों एक ही लंबवत एक सीधी दिशा में होंगे, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, तो ये हमें इस तरह का चंद्रग्रहण दिखाई देता है। और मैं जो ज्योतिषाचार्य जी ने कहा कि ये अमावस्या पूर्णिमा के अलग भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। ये चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा पे होता है, क्योंकि उस समय जो हमारा भाग होता है वो चंद्रमा की ओर होता है, और जो वहाँ से जो प्रकाश आता है सूर्य से वो पूरा सीधा चंद्रमा पर पड़ता है। और जब अमावस्या में हमारा जो मुख है वो सूर्य की ओर होता है, तो वहाँ तब जो है वो सूर्य ग्रहण। त्यागी साहब, आप क्या कहेंगे, क्योंकि जो विज्ञान कहता है वो बहुत कुछ अलग मायने और अलग पैरामीटर सेट करता है। जो धर्म कहता है, जो ज्योतिष कहता है, वो एक अलग पैरामीटर सेट करता है। विज्ञान के नजरिए में अलग अलग तस्वीरें बहुत अच्छी तो लगती हैं, लेकिन आप क्या व्याख्या कैसे देंगे इसकी? नहीं, इसमें आप देखिए कि ये जो अभी प्रजापति जी ने बताया, ये 7 ग्रहण एक साल में हो सकते हैं। जो हालात इन्होंने बताए वो 7 बारी बन सकते हैं जी। तो इस तरीके से अगर 7 ये ग्रहण हो जिसमें कम से कम 2 या 3 तो होते ही हैं। मैं सर आपको रोक रही हूँ, माफ कीजिए। हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, हम कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो वाकई चकित करती हैं। ये तस्वीर, और ये देखिए प्रीति,
ये बताती है, ये अलग अलग 16 तस्वीरें हम चांद की दिखा रहे हैं और फिर चंद्र ग्रहण की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। अमूमन हमने अपने अगर बॉलीवुड में देखें, खास तौर पर हम ये कहते हैं चांद पर जितने गाने लिखे गए हैं शायद किसी पर नहीं लिखे गए हैं, लेकिन ये चांद की 16 कलाएं, खूबसूरती को चांद से जोड़ा गया है। लेकिन ये खूबसूरती किस तरह से परिभाषित होती है, ये चांद की इन 16 कलाओं को देखिए। चांद का हर आकार अपने आप में बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है और साथ ही वो वाला आकार भी हम दिखा रहे हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया की निगाहें इस चंद्र ग्रहण पर है। बिल्कुल, भावना जी बहुत देर से चुप है और भावना जी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, इसको 16 कलाएं और उसके साथ चंद्र ग्रहण की तस्वीर, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये हम सब जानते हैं चंद्रमा में 16 कलाएं होती हैं, साथ ही में भगवान श्री कृष्ण में 16 कलाएं हैं। इसीलिए किसी भी व्रत को जब आप फास्टिंग करते हैं, पूरे दिन भूखे प्यासे रहते हैं, व्रत को जब आप संपूर्ण करते हैं तो वो चंद्रमा को साक्षी मान के ही किया जाता है। आपने देखा होगा चंद्रमा को अर्घ दे करके ही किसी व्रत को संपूर्ण किया जाता है, वो इसीलिए क्योंकि चंद्रमा में 16 कलाएँ हैं। अब छोटी सी बात कि सूतक काल के दौरान जो हम कहते हैं कि खाना पीना नहीं चाहिए, उसके पीछे भी एक लॉजिक है। जब आप खाते हैं जिस समय पर, उस समय पर इंसान ध्यान नहीं कर सकता और हमारे शास्त्रों में ये साफ साफ कहा गया है कि आपको सूतक काल के दौरान और ख़ास तौर पे ग्रहण के दौरान ध्यान ज़रूर करना चाहिए। और उसका एक खास लॉजिक ये है कि कहा जाता है कि बाहर नहीं निकलिए आप, बहुत सारे क्योंकि सूर्य और चंद्रमा जो कि प्रत्यक्ष देवता हैं कलयुग के अंदर, जब वो इस समय पर प्रभावित होते हैं, वो इस समय पर एक तरीके के ट्रांजिशन से गुजर रहे होते हैं, उस समय पर आपको ध्यान ज़रूर करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोई भी आप सीड देख लीजिए, उसको उगने के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों की एनर्जी चाहिए। तो आई थिंक इट इज़ द बेस्ट टाइम जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में आ गए हैं। सो आई थिंक इससे बेहतर मौका हो ही नहीं सकता। तो इसे हम नेगेटिव तो कह ही नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ, इससे जुड़ी हुई जो भ्रांतियाँ हैं, अब सपोज हम बात करें प्रेग्नेंट लेडीज़ की, प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर खास तौर पे एक चीज़ कही जाती है, आप बैठ करके आप कुछ खाइए पिए नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इस दौरान कुछ खा पी सकती हैं। मिथ्स हैं जो आप कह रही हैं। जी। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।